पढ़ते अब ध्यान समझो। टूटा हुआ, ठीक है। तो दोबारा हम पार्थेनोकार्पी क्या था? पार्थेनोकार्पी यही सिमिलर इसका फायदा जैसे देखो होगा और एक मेथड रहेगा तो होता
क्या बन जाएगा, जाएगा फ्लावर जैसे है तो पक्का तो इसके बन जाए एडवांस फिर से बात को लगता है ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि फ्लावर है, फ्लावर आर्ट होते हैं। बस देखो ये कलर वाला है, देख के लग रहा है कि फ्लावर है, अगर इसमें देखोगे तो नहीं, तो ये इस प्रोडक्शन है, लेकिन है जैसे कुछ कुछ में आप देखो कर दिया गया जो कट। अब देखो बहुत सारी चीज देखो, ये वाला जो भरा हुआ है क्या है, न्यूक्लियस है, इधर क्या है तो यही न्यूक्लियस में डेवलप होने लग गया। देखो एक यहाँ डेवलप हो गया, एक यहाँ डेवलप हो गया, एक ये डेवलप हो गया, ये अलग। तो एक होगा ये वाला मान लो नॉर्मल एम्ब्रियो है, ध्यान समझो, ये क्या है नॉर्मल एम्ब्रियो डेवलप हुआ। इसके बाद देखो ये सब एक्स्ट्रा डेवलप हो गए, कहां से, न्यूक्लियस से। ये ऐसे डेवलप हुए, उसके अंदर से धंसते गए और धंस के डेवलप हुए एम्ब्रियो बना, बनाएगा। तो एक अधिक डेवलप हो से इसी डेवलप हो गया, इसमें क्या है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। जब इसमें बिना फ्लैशन के एम्ब्रियो बनेगा तो कम से कम एक तो मेन एम्ब्रियो रहेगा, इसको नॉर्मल एम्ब्रियो बोलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ में कुछ अधिक एम्ब्रियो बन जाता है। जब एक से अधिक एम्ब्रियो बनेगा क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोनी है। देखो इसका ही, लेकिन एक से अधिक बन गया। देखो यहाँ पे ये देखो ये क्या था, ये था नॉर्मल एम्ब्रियो तो बना हुआ है बिना फर्टिलाइजेशन के अपने स्थान। लेकिन जो ये सब बन गए, देखो ये सब बन गए, ये क्या बन गए, न्यूक्लियर। ये न्यूक्लियर के एम्ब्रियो जो यहाँ न्यूक्लियर था वो या
धीरे धीरे अपने स्थान पे धस जाएगा। जब इकट्ठा में एकदम पास हो जाता है, किसी में दूर दूर भी रहता है, तो अब ये एम्ब्रियो बनेगा, तो क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक। डिवीजन है एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसमें कुछ जैसे क्या है, सिट्रस में क्यों प्लांट में होता है, एक क्या होता है, है 3 होता है, किसी किसी को 2 हो जाता है, 4 मैक्सिमम 7, बात समझ गए ना, हम कार्ड है ना मैक्सिमम 7। ये जो हो रहा है सब कैसे, तो ये एम्ब्रियोनिक पॉलीमेरिक मिलता है, ये जो प्रोसेस को पॉली एम्ब्रियोनिक है, देन वन का पॉली एम्ब्रियोनिक। पूछेंगे जो ये जो यहाँ पे ना होता है, यहाँ पे हम जो इसको क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनिक। और कुछ करने में रहेगा, तो याद है मैंगो मतलब मिलेगा, फिर भूल जाएगा आया, कोई दिक्कत। चलो आप देखो, इन मतलब IGS के लिए, मतलब हम लोग मिक्सिंग अपने से देखो, में बहुत क्या ये अच्छा भी रहे, कितना अच्छा जूस
बिल्कुल भी नहीं। और ये वाला तो दोनों और बिल्कुल सही। जो एक दिन वो उसकी जो उसे चेहरा खराब हो सकता है, लेकिन हो जाएगा, ये हाइब्रिड बनाएगा। अब जो वाला क्रिएट करके ठीक, ये जो कैपिटल एस है ना, देखो जो ये मीठा ज्यादा है, देखो हमको मिल गया, हो गया, और स्मॉल एस मिल गया। तो इसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग हो गई है ना। अब देखो इतना इतना ज्यादा मीठा तो नहीं होगा, या इतना ज्यादा होगा, इससे थोड़ा सा छोटा होगा और इससे इससे थोड़ा सा कम होगा। ये लेना, ये प्लांट मिल गया, क्या बोला गया, ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब ये हम चाहते हैं कि यही कंटिन्यू कंटिन्यू बना। अब लोग तो यही मिले, जानते हो नहीं होता, जानते क्यों? तो सीड को सेट करेगा तो फ्लावर आ गया, ऐसे नहीं होता फ्लावर, लेकिन मान लो फ्लावर आ गया। हमारे ये वाली वैरायटी है, इस को कोई मान वैरायटी ज्यादा, हाँ ये मैं सुनो, अगर हमारे पास मान है नहीं, मतलब अच्छी मान अगल वैरायटी का पॉलन ग्रेन और इसको कर दिया, जो हमने किया था वो सब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। समझ गया ना? क्योंकि जब पॉलिन तो रैंडम हो, हम उसको तो कितने होगा, देखो है एक्सपेंसिव है ना, बार बार करोगे दिक्कत होगा ना, पैसा ज्यादा लगेगा ना, तो उसी को रोकने के लिए समझा रहे क्यों करेंगे प्रयास। तो हमने इसके हमें ये कहीं बाहर से रैंडम पॉलन ग्रेन आएंगे और इसको कर दिया तो ये जो वैरायटी खत्म हो जाएगी, वैरायटी खत्म, आपको ये वैरायटी वही गंदी वही मिलेगी, मतलब अपने आप तो वो भी गया, जो वैरायटी हमारी थी वही वैरायटी रह जाएगी। अब दोबारा फिर से यही प्रोसेस करना पड़ेगा, तब फिर से ये वैरायटी मिलेगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक करवा दिए, अब दोबारा करने वाला था उसको काट के ले आए और इसी में डाल दिए। जो एपोमैक्सिस करने वाला जीन इसमें था उसको काट के ले आए, जो यहाँ पे जीन था ये वाला एपोमैक्सिस वाला, कहाँ गया ये वाला,
एपोमैक्सिस कराने के लिए देखो, जैसे मान लो एपोमैक्सिस एस्ट्रोजेनिक में देखने को मिलता है, तो इसके लिए ना कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल है, उस काट के ले आए और इस वाले में दिए। इसमें हमने क्या करा, अब जब इसमें एपोमैक्सिस वाला जीन आ गया तो अब ये क्या करेगा, बिना फर्टिलाइजेशन के ही, बिल्कुल ये जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी, जीन को चेंज करना अभी पॉसिबल है ना, तो अगर ले आए इसमें डाल दिए, जब डाल दिए तो ऑलरेडी ये कैसा हो गया, ये सीड अब बिना फर्टिलाइजेशन के बनना शुरू, और जब बिना सीड बनना शुरू हो जाएगा तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात समझ रहे हो ना, और जो इसकी रहेगी तो क्या हुआ, समझ में आया, समझ में आया बेटा आपको, किसी बताएं इसको, दोबारा बताएं। यहाँ हमको क्या करना है, अच्छी वैरायटी ले आना है, और अगर हम इस अच्छी वैरायटी को फिर से मार्केट में आप दूसरे फ्लावर से पॉइंट करके फिर कोई वैरायटी आ जो हमें पसंद नहीं, हम क्या छोड़ेंगे नहीं, छोड़ने से पहले जो उसको इसके अंदर जीन डाल देंगे, तो अब इसमें भी क्या होने लग जाएगा, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आ है, इसमें भी जाएगा, वही आगे में जाएगा, न रहेगा, बस ये था, ये हो गया। तो यही लिखा हुआ है कि इन हाइब्रिड, इसमें सब में यही लिखा हुआ है, सीड हाइब्रिड कई दिन तक, कई बार तक हाइब्रिड क्या हो जाएगा, लॉस हो जाता है। अब इतनी बार करने के लिए ये प्रोसेस देखो क्या है, एक्सपेंसिव है, बहुत महंगी है। अगर हम एक बार उसमें डाल तो अगर हाइब्रिडेशन कराने इसमें डाल तो वो वही रहे, बस आने वाली ये सीड है जनरेट, तो जितने में अब जितना ही बनेगा, मान इसका बना G2 G3, ये सब क्या प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट रहेगा, एसेक्सुअल में क्या मिलता है, जब सिमिलरिटी रहेगी प्रोडक्ट सेम रहेगा। जैसा हम बनाते हैं तो बार बार डाइजेशन ना करें, उसके लिए हम लोग इसमें एपोमैक्सिस का यूज करते हैं। देख रहे हो ह्यूमन की दिमाग सोच, यहाँ बायोटेक्नोलॉजी बना लेते हैं, जो मेरे मर्जी होती बना लेते हैं, किसी को काट पीट के, बस समझ गए ना, मल्टी क्या हाँ क्या ना वो तब एम्ब्रियो था ना, देखो इसमें एम्ब्रियो था, ये देखो मोर देन वन एम्ब्रियो इन द सीड कॉल्ड पॉलीएम्ब्रियोनी, एक से अधिक एम्ब्रियो क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी, समझ में आई। तो आपको
ये क्या हो गया, खत्म। अब जब कल तुम लोग क्लास रखें, कल रखें हाँ? तो अब जब भी क्लास होगी, चलो कल क्लास तुम लोग नहीं रहेगी, जब भी क्लास होगी तो क्या होगा, पहले पढ़ के आना सब सारा टॉपिक, जो कुछ हाँ, जो लोग है उनको थोड़ा रियायत दी जाएगी, जो पूरा कंप्लीट किए हैं उनको नहीं मिलेगी, समझ गए ना? समझे है क्या? खो गया? अरे मेरे तो कल दिए थे। सुनो सुन लो भाई, देंगे ये टॉपिक हो गया है। अब तुम लोग पूरा पढ़ लेना पीडीएफ को, और सुनो ध्यान से, बस बात नहीं, जो हम दिए हैं नोट्स कंटेंट वाला उसको पूरा पढ़ लेना पहले। फिर उसके बाद जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पूरा पढ़ना। अगर कोई भी टर्म समझ नहीं आएगा उसमें देखो, थोड़ा देखो बुक थोड़ा, तो देखो यहाँ से, इसमें मतलब कुछ भी छोड़ना नहीं है जहां से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आता है, ये सहित जो साइंटिस्ट साहब हैं ना, इनसे भी क्वेश्चन आता है। हाँ बिल्कुल, इसको भी एकदम आराम से बैठ के समय देके पूरा पढ़ लेना। पहले तुम पढ़ लो, बताएं क्वेश्चन कैसे आता है, पूरा पढ़ लेना इसमें। फिर ये वाला पढ़ लेना जो लिखा, क्योंकि सबका अपना, समझ रहे हो ना? ये सब पूरा पढ़ लेना एक टू लाइन, और जो वर्ड समझ नहीं आएगा हमसे पूछना उसको, और उसके बाद फिर क्वेश्चन कर लेना, और फिर हम पूछेंगे होगा। और टेस्ट को अब कैसे बता दे तुम लोग का, टेस्ट होगा कैसे होगा, इस चैप्टर का वो एमसीक्यू का होगा। आपको ओएमआर शीट भी दी जाएगी। ओएमआर शीट समझते हो? हाँ, जो फिल करने वाला, अभी इसमें ये ओएमआर शीट देंगे, क्वेश्चन रहेगा, और क्वेश्चन कितना रहेगा, लगभग 50 क्वेश्चन रहेगा, है ना? अब 50 क्वेश्चन ओएमआर शीट में फिल करना है। टाइम 1 घंटे का टाइम रहेगा। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, जो नीट नहीं रखेंगे, बाद में, समझ गए ना? एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, ओएमआर शीट दी जाएगी। ये टोटल एक्चुअली ये नीट पे रहेगा, बस समझ गए ना? क्या टाइम रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, है ना? और ओएमआर शीट में फिल करना रहेगा, आपको सब कुछ दिया जाएगा। और फिर उसके बाद जैसे अभी तो तुम अगली क्लास में आओगे तो इसको पढ़ के आना पूरा। जब अगली क्लास में आओगे, जो पहले दिया उसको पढ़ के आना, पहले हम पूरा एक बार हाल चाल लेंगे, उसके बाद फिर अगला बताएंगे टेस्ट कब होगा, और टॉपिक चलता रहेगा, बस समझ गए ना? ऐसे चलो, अभी खत्म हो गया ये टॉपिक, तो अब नया टॉपिक शुरू